तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बोला होगा कि तुम पढ़ लो, क्योंकि जब पढ़ लिख के जॉब लग जाएगी तो तुम्हारी लाइफ सेट है। सच बताऊं तो ये आधा ही सच है, क्योंकि आप पढ़ लिख के जॉब कर रहे हो, ये आप एक सिक्योर कर रहे हो कि आप अपनी जिंदगी काट सकते हो, अच्छे तरीके से नहीं काट सकते हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में जॉब लग जाना ही लाइफ सेट नहीं है। वेलकम टू अवर वीडियो। मैं आज उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत आप लोगों को भी है और आप उस फेज से गुजर भी रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है। आप इस फेज से गुजर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास ट्रैप की। ये टॉपिक उन इंसानों के लिए है, वो मिडिल क्लास इंसान जिन्हें जो इस टॉपिक को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप में बहुत सारे ट्रैप हैं जिनमें आप फंस जाते हैं, और आज मैं उन्हीं की बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट ये जो ट्रैप है ना, इसको कोई ओपनली या फिर खुल के कोई डिस्कस नहीं करता है। आपने भी नोटिस किया होगा या आप भी होंगे, आप इसे खुद दूसरों से शेयर करके नोटिस नहीं करते होंगे, क्योंकि ये एक रूल सा बन गया है सोसाइटी में। वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। दूसरी चीज, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप उस फेज में हैं 25 से 30 की या फिर 20 से प्लस की एज में आप एक जॉब कर रहे हैं, कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपकी ईएमआईज आ रही है, आप थोड़ा बहुत सेविंग कर पा रहे हैं, तो क्या आप वेल रिच या फिर वेल मेंटेन टाइप के हैं? क्योंकि ये एक साइकिल बन चुकी है। मैं आपको बताऊं, साइकिल, क्योंकि आप इस साइकिल में फंस गए हो। आपकी सैलरी आनी है, आपको ईएमआईज जाना है, आपकी थोड़ा बहुत सेविंग हो रही है, फिर आप जीरो हो जा रहे हो। तो ये एक साइकिल में आप फंस चुके हो। यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, या 3-4 चीजें आप कह लो ट्रैप हैं, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रैप स्टार्ट कहां से होता है। हम ट्रैप स्टार्ट कहां से होता है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। ट्रैप स्टार्ट होता है आपके माइंड से, क्योंकि माइंड से ट्रैप स्टार्ट होता है। और ये कुछ इस प्रकार से होता है। सेफ खेलो, रिस्क मत लो, ठीक है? आप सेफ खेलते हो, रिस्क नहीं लेते हो, ये माइंडसेट गलत नहीं है, मगर ये माइंडसेट आपको रिच भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और मैंने जो बताया कि आप साइकिल में चल रहे हो, वो साइकिल में आप फंसे ही रह जाओगे। उस साइकिल से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। माइंडसेट है ना, ये सर्वाइवल के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपकी एक रुकावट बन जाती है ग्रोथ में। जो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, आप उस फेज में आप अटक जाते हो। आपको बढ़ना यहाँ तक है या उससे भी ज्यादा है, मगर आप यहीं पे अटक जाते हो एंड यहीं पे आपका सब खत्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहीं पे खत्म। ये कि आप जो बाहरी दुनिया में देखते होगे, वो आप अपने मन में भी सोचते होगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मगर उसके बाद आपके मन में एक डाउट आ तो, या फिर चला नहीं तो, और उसी के बाद आपका जो ये सोच है या फिर जो ये बिजनेस आइडिया है, ये खत्म हो जाता है पूरा। तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, और ये ट्रैप में फंसने की शुरुआत भी आप कह सकते हो, क्योंकि आप जब तक कोई भी चीज रिस्क नहीं लोगे,
वो आपको पता नहीं चलेगी। रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क ये मुश्किल है। और आप बिना रिस्क लिए ये सोच रही हो कि दूसरा जो ट्रैप में बढ़ने का प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये स्टार्टिंग फेज से हो जाता है और ऐसे हो जाता है कि आप एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें 4 चीजें बताएंगे। ये आपके लाइफ में भी हो रही होंगी और आप इससे मिल सकते हो, क्योंकि ये फील कर सकते हो आप लोग ये चीज। हमें ना स्कूल में सिखाया गया, ना कॉलेज में सिखाया गया, ना कहीं सिखाया गया कि हमें सेविंग के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहिए। हमें ग्रो कैसे होना है ये नहीं सिखाया जाता है। स्टेबल तो सब हो जाते हैं, पर वो उस चीज में फंस जाते हैं। मैंने आपको बताया वो यहाँ पे है तो यहीं पे रह जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं बताया, हमें डिफरेंस नहीं बताया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अर्न करना सीख जाते हैं मगर उसको मल्टीप्लाई करना नहीं सीखते हैं। और ये हमारी लाइफ की फिर एक जो ग्रो करने का या फिर सीढ़ी है वो हम मिस कर देते हैं। और हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं और लास्ट में हमें जिस लेवल का प्रॉफिट हम बाहरी दुनिया में या फिर दूसरे लोगों के द्वारा देखते हैं वो हम फील नहीं करते। ये हमारा दूसरा जो ट्रैप में चढ़ने वाली सीढ़ी है उस पे जाने के लिए है। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड 100 आप बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की, जो इस मिडिल क्लास ट्रैप में है। ये इससे सब गुजरते हैं, उसी पे है मेरी, तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। EMI ट्रैप, मैं बात कर रहा हूँ EMI ट्रैप। और ये ट्रैप में आता है क्योंकि इसमें आपकी सैलरी आती है। नंबर 1 आपकी सैलरी आती है। दूसरा आप फोन लेते हो, बाइक ली, घर लिया, लोन पे, किस पे? EMI पे। इससे एक चीज हुई कि आप अब फ्री नहीं रहोगे। अब आप फ्री नहीं रह सकते। अब आप ज्यादा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे, डबल टाइम ड्यूटी करोगे, क्योंकि आपको इन सब की EMI देनी है जो कि महीने की शुरुआत में कट जाएगी। अब आपकी लाइफ में बैंक से पैसा आया, एक्सपेंसेस हुए, EMI में आपकी जो सैलरी है वो चली गई, और जो आप सेविंग कर रहे थे वो थोड़ा बहुत भी आपकी नहीं हो पा रही। अब आपके अकाउंट में बच रहे हैं जीरो। और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि इसमें हमें लगता है कि हम डेवलप कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम इसमें और धीरे धीरे कटते जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है, और यहां भी सेम ये हो रहा है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट या फिर चौथे
ट्रैप जिसमें आप सीढ़ी से आप चल रहे हो, वो है सोशल प्रेशर। है आपको इसमें एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। परिवार था, उसमें एक ही कमाने वाला था, एक ही बंदे के पास जॉब थी और उसकी सैलरी 55,000 ऐसे ही नॉर्मल थी। उसने एक सोसाइटी में घर, वो सोसाइटी और बहुत ही अच्छे कपड़े, बाइक, सारी चीजें उनके पास थी। उन्हें भी लगने लगा, उसके परिवार को भी लगने लगा, या फिर पुअर फील कर पा रहे क्योंकि बाकी के लोगों के पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं इस घर के अलावा। एंड यहां से ही बंदा फंसता जाता है। जो मैंने आपको पीछे 2-3 पॉइंट्स बताए वो इसके साथ हुए। घर भी लिया था तो EMI भी लिया था। अब सोसाइटी में वो भी EMI पे लेना स्टार्ट कर दिया। बताया था यहाँ से आप फंसना चालू हो जाते हैं और इस कहानी के माध्यम से भी मैं यही बताने वाला हूँ। उस बंदे ने EMI पे लिया, बाइक लिया, फोन लिया, घर लिया। अब उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर कि 10-10 हज़ार हर चीज में पैसे कट रहे हैं। उसे खर्चा भी चलाना है, EMIs भी पे करनी है, सेविंग तो ना के बराबर है। और इन्वेस्टिंग की जो बात मैंने बताई वो तो नामुमकिन टाइप की ही है, क्योंकि जो इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है वो सेविंग, वो इंसान कर नहीं पा रहा है। ऐसा उसके साथ हुआ। वो सुबह भी रात को भी दोनों टाइम ड्यूटी करने लगा, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में EMIs की जो महीने की जो पेमेंट है वो कटने वाली थी। ये उसके साथ होने लगा। बात कर रहा हूं ना, वो इसमें बहुत आसानी से फंस गया, क्योंकि सोसाइटी में अगर किसी के पास कुछ नई चीजें आती वो भी उस चीज को EMI पे लाता। ये डिफरेंस कि आप लिएबिलिटीज को पूरी कर रहे हो, आप एसेट्स और लिएबिलिटीज में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। ये कहानी बड़ी सिंपल है। इसमें वो हर महीने अपनी पेमेंट या फिर जो EMI की जो किस्तें होती हैं वो लगातार दे रहा है। एंड इट इज सो गुड, इट इज लाइक आपके पास भी सारी चीजें हो गई हैं। में भी ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता है कि उस बंदे ने क्या खरीदा, हमारे पास नहीं है तो हम भी उसी चीज को खरीदें। ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड मैं आप बताऊंगा आपको इससे आप ब्रेक से हम बाहर कैसे निकलते हो। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ। 5 एसेट्स पे फोकस करना। एसेट्स पे फोकस आप लोग करो क्योंकि आप लोग लिएबिलिटीज पे फोकस करते हैं। जो तीसरा मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ वो है लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि सोसाइटी के हिसाब से या दूसरों के हिसाब से चलना ये बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका फायदा हो रहा है ना किसी का भी फायदा हो रहा है। आप जो ये ट्रैप की शुरुआत है उसकी सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। चौथा पॉइंट, आपको मल्टीपल सोर्सेस देखने चाहिए। एक चीज पे फिक्स नहीं हो जाना चाहिए कि आपकी जॉब लग गई है आप उस चीज पे फिक्स हो जाओ, क्योंकि आप वो साइकिल में फंसने की फेज में शुरुआत पे ही हो। क्योंकि आपकी शुरुआत में पहले जॉब ही लगती है, आपकी जॉब लगी बस आपने कहा आप कुछ भी नहीं कर रहे। एंड दैट इज अ फेज जिसमें आप साइकिल में आप चढ़ नहीं पा रहे हो। उस जो सीढ़ी है, जो साइकिल घूम रही है उसी में आप पहली जो सीढ़ी है उसकी वही है कि आपकी जॉब लगी, फिर आपने EMI वगैरह में इन सब में ये चीज पैसा व्यर्थ किया और लास्ट में आप जीरो हो गए।
रिस्क लेना सीखो। लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे या फिर कोई भी चीजें अब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पहले से डर रहे हो, लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क लेना बहुत ज्यादा, जैसे रिस्क लेना सीखना पड़ता है। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, और आप उस साइकिल में जो है ना, उसमें आप फंसे ही रह जाएंगे। मैंने आपको 5 बहुत ज्यादा सीरियस बातें बताई हैं इससे मूव ऑन होने के लिए। अगर होना चाहते हो, इंप्रूव करना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, मल्टीपल चीजें या मल्टीपल थिंग्स जो आप नेसेसरी है लाइफ के लिए वो सीखना सीखो। क्योंकि सिर्फ जॉब से आप वेल मेंटेन और रिच हो पाओ वो मुश्किल है, और आप इसी कारण EMIs जैसे ट्रैप में आप फंसते जाते हो। समझदार हो। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास माइंडसेट रखना प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी माइंडसेट जो है वो मिडिल क्लास वाली है तो आप उस जो साइकिल में जो मिडिल क्लास की है उसमें आप फंसते जाते हो, वो साइकिल में ही हो आप। अगर EMIs या फिर इन्वेस्ट करना नहीं, बाद में इन्वेस्ट करना सोचते हो तो, सोसाइटी के हिसाब से जीना चाहते हो तो, क्योंकि सोचो एक बार, आप अपनी लाइफ दूसरों के अकॉर्डिंग चला रहे हो, वो जैसा खरीद रहे हैं, वो जैसा पहन रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, आप भी वही चीज कर रहे हो। आपकी उतनी सैलरी नहीं है पर आप तो भी EMIs पे ले रहे हो। मतलब आप खुद की लाइफ को दूसरों के अकॉर्डिंग चला रहे हो, और ये सब 95% मिडिल क्लास पीपल के साथ होता है जो एक सोसाइटी में रहते हैं और कंपैरिजन टू कंपैरिजन खरीदते जाते हैं। अगर ये बात समझ आ रही होगी तो आप 90% लोगों से आप आगे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात या फिर उन्होंने ये वीडियो पूरी नहीं देखी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखा है तो आप 90% पीपल से आगे हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अब वीडियोस आपके ही बारे